हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्वलंत समस्या का और इस समस्या को डीपली समझेंगे। अभी एक कांड हुआ है, आपने देखा होगा, श्रद्धा मर्डर केस। उसके लिव इन में रह रही थी वो लड़की, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको 6 महीने पहले मार दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े करके जगह जगह फेंकता गया, फिर पकड़ा गया है वो। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये आखिर फेल क्यों हो जाती है और उसका जो हश्र है इतना खतरनाक कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। बाकी जो उसने क्राइम किया उस लड़के ने, आफताब जिसका नाम है, उसको तो पुलिस जांच करके उसको उस पर कार्रवाई करेगी ही और उसको सजा मिलेगी ही। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि जो लड़की थी श्रद्धा, अगर उसके साथ ये घटनाएं, क्योंकि वो 4 साल से ऊपर वक्त तक उसने बिताया उसके साथ, क्या ये पहले समझ गई थी? और समझ गई थी तो क्या ये डिसाइड नहीं कर पाई कि ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है? तो हम लोग इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि लिव इन में लोग क्यों जाते हैं, आखिर एडवांटेज क्या है, फायदा क्या लगता है, उसके घाटे क्या है और कैसे ये रिलेशनशिप खतरनाक हो सकती है। हम पहचाने कैसे कि हम जिसके साथ रह रहे हैं वो हमारे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, और वरना हर्ष मुश्किल में भरा रहेगा। तो पूरी बात समझेंगे, लिव इन को पूरी बात समझते हुए। तो देखिए, आपको ये चैनल अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े। और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो के लिए। इंस्टाग्राम के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप क्यों हो जाते हैं फेल, और ये 35 टुकड़े वाली बात। अब देखिए, ये न्यूज थी, ये न्यूज इसलिए बता रहा हूं कि बहुत भयानक और क्रूर हत्याओं में से एक हो गई है। ये आफताब दिख रहे हैं, बगल में वो श्रद्धा है, जो रिलेशनशिप 4 साल से ज्यादा साथ बिताया और अंत में जो हश्र हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही केस के बारे में जो मैंने बताया कि अल्टीमेटली दिल्ली में वो साथ रह रहे थे और 4 साल का कुल वक्त साथ रहे, अपनी घर को छोड़ छाड़ के आई थी, माँ बाप मना कर रहे थे फिर भी, और अंत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसको 35 टुकड़ों में काट दिया। इससे पहले भी झगड़े कई बार हो चुके थे और ये जो बॉयफ्रेंड इसका आफताब है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था, लगता था मार ही डालेगा, लेकिन पचाती गई उन बातों को श्रद्धा। खैर, अब ये इस बातों को आगे लेके चलते हैं कि आइए समझते हैं कि लिव इन में रिलेशनशिप क्या है और ये कितना सही या गलत है। सही गलत का मतलब है उस लाइफ के लिए कितना सही गलत है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? जब कोई कपल्स, लड़का और लड़की, ये फैसला करते हैं कि हमको साथ रहना है बिना शादी के। मैं हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, बाकी वर्ल्ड वाइड तो लोग रहते भी हैं और उनके तो बच्चे भी हो जाते हैं, और शादी करने की जब सोचते हैं तो बच्चे भी अटेंड करते हैं पहली शादी को देखते हुए। हिंदुस्तान में जो लिव इन रिलेशनशिप आप देखेंगे वो मियाँ बीवी की तरह रहते तो हैं, लेकिन अधिकतर, बहुत ज्यादा केसेस में बच्चे पैदा नहीं करते लिव इन में। अधिकतर केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो करते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में नहीं रहता। तो लिव इन का मतलब क्या हुआ? लिव इन का मतलब हुआ कि एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं बिना शादीशुदा के। अब भारत में अगर ऐसा कोई रहना चाहे तो क्या उसकी कानूनी वैधता है? तो इसका आंसर है जी हां है। अगर कोई 2 एडल्ट जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो ये चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, अपने जीवन को बिताएं, रहें, तो उसमें कानूनन कोई अड़चन नहीं है, आप रह सकते हैं, कानूनन वो सही है। आगे बात करते हैं, भारत में लिव इन में जो लोग रहते हैं वहां पर उनका किस तरह का असर रहता है। देखिए, हमारी सोसाइटी में कोई भी लिव इन में रह रहा हो, स्पेशली मिडिल क्लास वाले लोग, तो वहां पर सोसाइटी का या हमारा एक्सेप्टेंस नहीं, उसको अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, वहां से उनको प्रेशर फील होता है और सोसाइटी भी इस रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा नहीं मानती। अब देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के फायदे क्या हैं? अगर इस लिव इन में सारे घाटे ही होते तो विश्व में और हिंदुस्तान में लोग लिव इन में जाते ही क्यों? तो कुछ तो एडवांटेजेस उनको दिखते होंगे लिव इन में जाने के लिए। तो आखिर वो एडवांटेजेस क्या हैं कि भाई ये फायदे दिख रहे हैं या हमारा मन कर रहा रहने का? तो ये बात हो सकती है। देखिए, कुछ फायदे मैं गिनाता हूं, जो मैंने पॉइंट वाइज लिखा भी है, कि अगर आप किसी भी, एक लड़की है या लड़का है, आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो लिव इन में रह के आप कंपेटेबिलिटी देख सकते हैं। कंपेटेबिलिटी का मतलब कि
कि अगर लड़की है तो देख सकते कि मैं इसके साथ रहूंगी तो अच्छे से रह लूंगी कि नहीं रह लूंगी, लड़का भी यही चेक कर लेगा। दूसरी बात देखते हैं कि एक दूसरे को शादी से पहले परख सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद एक बहुत ही सोशल और मेंटली हम लोग उस संबंध को तरजीह देते हैं या निकलते नहीं है जब तक बहुत बुरा वक्त ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के कपल्स हैं वो परख सकते हैं कि भाई मेरे साथ रहने में कैसा आचार व्यवहार दिखा रहे हैं ये। क्योंकि जब किसी के साथ आप रहते हैं ना, अरे आप महीना भर ही साथ रह लीजिए तो सारी कलई खुल जाती है, कोई बनावटीपन लाइफ का दिखा नहीं सकता। ऐसे कहीं जाके किसी से मिलने में बनावटीपन हो सकता है, लेकिन किसी के घर ही आप चले जाएं, एक महीने रुक जाएं, तो सारी कलई खुल जाती है कि आचार व्यवहार कैसा है। जोड़े एक दूसरे की जिम्मेदारी की जांच कर सकते हैं कि भाई जो हस्बैंड वाइफ के रूप में जब वो जाएंगे तो 50 जिम्मेदारियां हस्बैंड की, 50 जिम्मेदारियां वाइफ की रहती हैं। तो क्या वो जिम्मेदारी अगला बंदा उठाने को तैयार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है कि नहीं, ये आप शादी से पहले लिव इन में परख सकते हैं। बीच का बॉन्डिंग कैसा है, एक दूसरे से मिलते हैं तो वार्मथ फीलिंग आती है, गर्माहट महसूस होती है कि नहीं महसूस होती है, और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप लिव इन में रहते हुए। तो ये तो मैंने फायदे गिनाए जो एक लड़का या लड़की उम्मीद करते हैं कि हम लिव इन में रहेंगे तो ये फायदे हमको मिलेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान क्या हैं। फायदे ही फायदे होते तो सभी लोग चले जाते, कोई नुकसान ना होता। तो नुकसान भी बहुत तगड़े हैं। क्या नुकसान है? जोड़ों जो पेयर होता है, कपल होता है, वो सामाजिक मुद्दों में सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं पाता। आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में कोई अगर लड़का लड़की रह रहे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है साथ में, तो आप जब भी उनको देखेंगे तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आएगी या सोसाइटी में आती है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99% केसेस में सब उसको अच्छा नहीं बोलते। जोड़ों के बीच कमिटमेंट की कमी रहती है। भाई साथ रहते जरूर हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि भाई हमारी शादी होनी ही है। हम साथ रह रहे हैं और रहने के बाद हमको अगर ये लगा कि हमारा कंपेटेबिलिटी नहीं बन रहा है, मुझे इस रिलेशनशिप में अच्छी सुखद प्राप्ति नहीं हो रही है, तो छोड़ के निकल लेंगे। तो कोई कमिटमेंट नहीं रहता है इसमें। बाद में शादी करेंगे या नहीं करेंगे ये विंडो ओपन रहती है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। कभी कभी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी खतरनाक हो सकती है। भाई लिव इन रिलेशनशिप में आप सारी लड़की हैं, आप सारी छूट दे दी है उसको, तो बिल्कुल आपको ऐसा हो सकता है कि लड़का घर का सामान समझ ले, जो चाहे वो आपके साथ करे, और वो आप फिर सह ना पाए बाद में। होता है ना कभी कभी किसी को, लड़का लड़की को समझ सकता है, लड़की लड़के को समझ सकती है, कपल में कोई भी। परिवारों से समर्थन नहीं प्राप्त होता है हिंदुस्तान में। परिवार हमेशा मना करता है कि भैया साथ रहना है तो शादी कर लो, रहो, ऐसे रहने का क्या मतलब है ना। एक मुझे इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन का याद आ गया। अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने शादी की बात रखी थी अपने माता पिता से, तो उनके माता पिता ने कहा था कि आपको बाहर विदेश घूमने जाना है, पुरानी बात है थोड़ी काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है तो शादी करके जाओ, ऐसे ना जाओ। आज के जमाने में घूम फिर तो आप किसी के साथ सकते हैं, लेकिन लिव इन में रहेंगे तो बात थोड़ी वजनी हो जाती है। तो ये इसके नुकसान है। आगे देखते हैं कि अधिकांश कपल जो होता है लिव इन रिलेशनशिप में असफल क्यों हो जाते हैं। कि लिव इन में जाते हैं लेकिन जाने के बाद या तो उसको तोड़ देते हैं। बिपाशा बसु का भी ऐसा केस था कि काफी दिन रिलेशनशिप में लिव इन में रही, लेकिन अंत में शादी कहीं और करे। तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लिव इन में आप रह रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सब ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है कि मैं बता सकूं कि 100 लोग रहते हैं तो 90 लोग सफल हैं, 90 लोग असफल हैं, 10 लोग सफल हैं। ये डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधिकतर केसेस में फेलियर केसेस ज्यादा रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात करें, जोड़ों के बीच बाउंड्रीज की कमी रहती है, क्योंकि लिव इन में रह रहे होते हैं, मालूम है कोई कमिटमेंट नहीं है, तो वो कोई बाउंड्री ही नहीं है, खींच रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। गुस्सा थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर परिवार या हर फैमिली में होती है, हर कपल्स में होती है, लेकिन बाउंड्रीज यानी कमिटमेंट कोई नहीं। जिम्मेदारी तुरंत भूल सकते हैं। वो सोच सकते हैं ये लड़की है, वो सोचते हैं ये लड़का है, बस इतनी सी बात खत्म, जो रहना था रहे एक दूसरे के साथ, अब जाओ। तो वो सब बातें हो सकती हैं। किसी एक पार्टनर का चीटिंग का केस बहुत आ सकता है। आपने देखा होगा और आप महसूस भी करेंगे कि लिव इन में जब ज्यादा वक्त गुजार दिया जाता है, भाई इसी केस की बात करूं जो श्रद्धा मर्डर केस की बात कर रहा था, अगर आप किसी को जानना चाहते हैं और लिव इन में रह रहे हैं
तो क्या 6 महीने बहुत वक्त नहीं उसको समझने का? अरे बहुत वक्त है, महीने भर में कलई खुल जाती है आदमी की। तो अगर लिव इन में रहते हुए आप 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल गुजारेंगे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिलेशनशिप जल्दी ही फेल हो जाए उस समय, क्योंकि वो हरकतें ऐसी बनती चली जाती हैं। क्योंकि समय के साथ हमारा भावनाएं और प्यार भी बदल जाता है। ये भी ध्यान वाली बात समझिएगा। वो थ्योरेटिकल बातें होती हैं कि भाई प्यार है तो जिंदगी भर करेंगे, लेकिन माहौल और हालात के साथ बदलाव होते हैं। और जहां कमिटमेंट नहीं है, बंधन नहीं है कोई, तो फ्री है आदमी कि 1 साल आपसे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, फिर कोई और अच्छा लगने लगा, तो वो अगला वाला क्या करेगा फिर? तो चीटिंग इज वेरी वेरी नॉर्मल। और अधिकतर आप देखेंगे जो ब्रेकअप होते हैं उसका चीटिंग ही मामला हो जाता है कि लड़का या लड़की में से कोई समय बदलने के साथ किसी और को पसंद करता है और चीटिंग हो जाती है। तो इस साथ में जब भी कोई लिव इन में जा रहा है, ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। 6 महीने बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप 4-4 साल साथ रहेंगे तो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई 4 साल में, कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप कभी खड़े हो जाएंगे कि शादी करो मुझसे, और अगले का मन भर चुका है, कि जो भी इंटरेस्ट था सब उसको मिल चुका है आपसे। उन्होंने कहा नहीं भैया हमें तो फलाना लड़की पसंद है, वहां शादी करेंगे, ये शादी नहीं कर पाएंगे, हो गया तुमसे। तो इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो फेलियर केसेस है, असफल होने के कारण क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम दे देना लिव इन रिलेशनशिप में, चीटिंग कर देना, बाउंड्रीज तोड़ देना एक दूसरे से, और पार्टनर में बदलाव की उम्मीद करना खुद बदलने की जगह। हम ये उम्मीद तुमसे करते हैं तो तुम नहीं करते हो मेरे लिए। तो ये जब ऐसी, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है ना, वो एडजस्टमेंट की भावना कम से कम हो जाती है वहां। और लाइफ में कभी आप लड़की ये सोचे कि परफेक्ट एक मेरा ड्रीम बॉय मिलेगा, या लड़का ये सोचे कि परफेक्ट ड्रीम गर्ल मिलेगी, तो परफेक्शन कहीं है नहीं। 10 चीजों में 8 चीजें मिलेंगी तो 2 नहीं भी मिलेंगी। जीवन और पर्सनालिटीज या ऐसे ही लोग बने हैं, ऐसे ही लोग इंसान ने बनाए हुए हैं। आगे बात करते हैं कि रिश्ता कैसे पहचाने। अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आप ये कैसे पहचाने कि मेरा केस खराब हो गया। आप लड़की है लड़का है, कि भाई जिसके साथ हम रह रहे हैं उससे बात बदलाव की स्थिति में है। तो देखिए उन लोगों की पहचान कैसे करें जो आपके लिए फिट नहीं है। मान लीजिए आप साथ में रह रहे हैं और आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं लेता, आप कहीं बाहर निकले, अब आप कोई बात कर रहे हैं, वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, अपनी कहा जा रहा है, आप में इंटरेस्ट कम हो गया या खत्म होने की कगार पे आ गया, एक रूटीन हो गया कि भाई साथ रह रहे हैं जो है ठीक है, तो आप समझ जाइए रिलेशनशिप में वो क्वालिटी नहीं रही और आपको अलर्ट होने की जरूरत है। फोन नहीं उठा रहे हैं, आपका फोन कॉल का जवाब नहीं देना। मान लो आप कहीं से फोन कर रही हैं या कर रहा है और अगला आपके फोन कॉल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अरे भूल गए थे उठाना, बिजी थे, या बाद में बात हुई थी, हाँ बताओ क्या था, तो फोन कॉल का बराबर जवाब ना देना, ये संकेत है कि रिलेशनशिप में गर्माहट जा चुकी है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। किसी भी बात पर बहाने बना रहा, आप कुछ भी उससे बात करेंगे, अगला पार्टनर कोई ना कोई आपको गोला थमा देता है, ऐसा नहीं ऐसा था, बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए, भूल गए, हमेशा ही हो रहा है ये। आपसे बोला कि थकान है, दूसरे के साथ पार्टी में जा रहा है। तो ये सब बातें, अगर आपका पार्टनर आपके साथ शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप में गलत व्यवहार कर रहा है, आप लिव इन में रह रहे हैं, कोई भी कपल में से दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है, शारीरिक या मानसिक, आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं किसी को, उसका केयर नहीं कर रहे हैं जो वाजिब केयर करना चाहिए, तो यह शो करता है कि रिलेशनशिप एक अलग स्थिति में पहुंच रहा है। कंट्रोल करना लाइफ को। एक पार्टनर क्या कह रहा है, भाई लड़की ने सोचा कि लड़का मेरे जैसा होना चाहिए, या लड़के ने सोचा लड़की बिल्कुल मेरी जैसी, तो मैं जो बताऊं तुम वो पहनो, मैं जो खाना खाने की बात करूं तुम्हें वो खाना होगा, तुम्हें वैसे रहना होगा, तुम्हें वैसे व्यवहार करना होगा, तुम्हें वैसे बोलना होगा। इस तरह का कंट्रोलिंग कपल में से कोई भी करता है, लड़की लड़के पे करे या लड़का लड़की पे करे, तो वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम सब डिफरेंट है इस दुनिया में। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अगर हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, तो ये रिलेशनशिप फेलियर के संकेत है। और ये दिखा रहा है कि रिलेशनशिप अगर फेल होते दिखें तो बेहतर यही होता है कि आप उससे निकलने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक निकलना चाह रहा है रिलेशनशिप, एक जबरदस्ती रहना चाह रहा है,
उस स्थिति में अगर शादी का प्रेशर देंगे जैसे इस लड़की ने भी दिया श्रद्धा ने, तो उस केस में क्या होता है कि या तो शादी होएगी नहीं, ये भसड़ हो जाएगी, रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, और मान लीजिए 10% की शादी हो भी गई तो उसके बाद का जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में गर्माहट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। जो लोग लिव इन में रहते हैं उसके शादी करने के बाद वो एडजस्ट करते रहे एक दूसरे से, उसके चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 0 चांसेस हैं, होते हैं लेकिन काफी कम होते हैं, क्योंकि वो फ्रीनेस पहले महसूस कर चुके होते हैं। क्योंकि लिव इन में रहेगा ही वो आदमी जो बोल्ड हो, लड़की या लड़का है ना, तो वो उस तरह का बिहेवियर रहता है। सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि रिलेशनशिप छोड़ के अगर हम जा रहे हैं, लड़की है बाय द वे रिलेशनशिप में है, अब उसने देखा साल खाड़ बीत गया, उसने सोचा इस रिलेशनशिप हमारे लिए ठीक नहीं है, ये जो लड़का है ये हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, मारता पीटता है, या दूसरे के साथ भी घूमने में इंटरेस्टेड रहता है। हमसे जो गर्माहट थी वो लगभग जा चुकी है। उसने 1 2 3 एपिसोड में देख लिया, कुछ सॉरी बोल के मना लेता, एक बार मानी, दोबारा फिर उसने वही कर दिया, तो आप समझ जाइए एक केस खराब हो गया है। उस समय लड़कियां क्या सोच सकती हैं या लड़के भी सोच सकते हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ के आगे बढ़ती या बढ़ता हूं तो हमारे परिवार से तो हमको सपोर्ट नहीं, सोसाइटी में बड़ी थूथू हो जाएगी हमारी, हम क्या जवाब देंगे, सारे हमारे दोस्त या जो हैं वो किस निगाह से देखेंगे, कि खासकर मिडिल क्लास की बात करें, हाई फाई फैमिलीज जो बिजनेसमैन होते हैं या जो फिल्म स्टार होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल एक अलग श्रेणी में होती है, नॉर्मल पब्लिक बड़ी टेंशन में रहती है, और साथ में यह भी होता है कि जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, और अगले बार हम किसी के पास जाए और हम सोचें कि भाई अगला लड़की की बात करते हैं कि भाई अगर इस लड़के को मैं छोड़ दूं तो मुझे भविष्य में जो लड़का मिलेगा वो इससे खराब भी तो मिल सकता है, ये भावना भी बहुत घर की ये रहती है। तो अगर आपके अंदर ये भावना है कि मैं अगला लड़का मिले, कौन सी गारंटी है वो अच्छा हो, हमारी बात समझे, वो तो खराब भी मिल सकता है, तो जो है वही ठीक है, चलाते रहो, तो ये ठीक नहीं है। आपको अपने पर विश्वास रखना चाहिए, जो मैं अगला स्लाइड भी ये कहती है, एक खराब रिलेशनशिप से निकलने के तरीके। आपको एक लड़की या लड़का है तो आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व बेटर थिंग्स। ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप अगर आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में बनने वाला रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं होगा। अपने को ऑप्शन दीजिए। कई बार जब ऐसी बातें आप करते हैं तो उन लोगों की पहचान करें जो सही हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। आप रिलेशनशिप समझ चुकी हैं कि खराब होने वाली है, खराब हो गई है, तो जबरदस्ती उसके साथ टिके रहने पर शादी अगर नहीं हुई तो भी खतरा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और शादी गफलत में हो गई अगर तो उसके बाद का जीवन नरक है। बेहतर यह है कि आप उससे मूव ऑन कर जाएं। मूव ऑन करते वक्त बड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको ये डर रहता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कई लोग निगेटिव बोलते हैं, लड़कियां लड़कियों को समझाती हैं अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो आपको ध्यान रखिए कि उन लोगों की बात सुनिए जो आपको हौसला देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और खुद पर विश्वास रखिए कि आप अच्छा रिलेशन डिजर्व करती हैं, आप अच्छा रिलेशन डिजर्व करते हैं। फंसिए नहीं जबरदस्ती, किसी चीज को रगड़िए ज्यादा नहीं। अगर वो, क्योंकि ताली ना हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश की जाएगी तो ताली ना बजेगी, वो कुछ अलग आवाजें निकलेंगी और वो अच्छा भी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यही कि जिनके साथ अच्छा महसूस करें या जो आपको मोटिवेट कर सके। तो ये पूरी बात मैंने आपके सामने रखी कि लिव इन में अगर कोई रह रहा है या लिव इन में असफल होने के कारण यही है कि आप फायदा ये सोचते हैं कि हम कंपैटिबिलिटी का टेस्ट कर लेंगे कि लड़का हमारे लिए ठीक है कि नहीं, हम एक दूसरे की फ्रीडम इंजॉय करेंगे, लाइफ को इंजॉय करेंगे, और बाद में कंपैटिबिलिटी मिली तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब आप कहती हैं कि शादी नहीं करेंगे, कोई फिक्र नहीं है, तो फिर बाद में वो चीज क्यों खड़ी हो जाती कि मुझसे शादी करो? क्योंकि आपको लगता है बॉयफ्रेंड चीट करना शुरू कर दिया। या लड़के के लिए भी यही लागू होता है कि शुरू में तो बड़ा एंजॉयमेंट रहा, 6 महीने आपने सोचा कि अगर कंपैटिबिलिटी बनी तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर लगा कि एक बॉयफ्रेंड और आ गया पिक्चर में, तो आपको लगता है तुम शादी करो। तो ये थोड़ा सा रिस्की अफेयर है। सही गलत का फैसला तो आप ही करेंगे, जिसकी लाइफ है उसका अधिकार है कि वो किस तरह जीवन जीना चाहता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही होता है। आपके लिए सही क्या है उस समय, घटना घटने के बाद, या भांप लेना घटना को पहले।
वही कीजिए जो आपके लाइफ के लिए बेहतर है। अपने पे विश्वास रखिए और वो कदम उठाइए जो आपको लाइफ को पॉजिटिविटी देता है या लाइफ में और अपलिफ्टमेंट करता है, ना कि एक जबरदस्ती जो चीज बन नहीं रही उसको बनाने के लिए लगे हुए हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार बननी होगी। एक बार गलती किसी से हो सकती है, वाजिब है कि माफ कर दिया जाए, लेकिन गलती अगर रिपीट होती है तो ये जानबूझकर किया गया करता है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि लिव इन एक काफी सेंसिटिव इशू है। सोच समझ के कदम बढ़ाएं, और कदम बढ़ा लिया है तो हमेशा ध्यान रखिए यू डिजर्व द बेस्ट। नहीं बन रही चीजें तो मूव ऑन कर जाइए। तो वीडियो खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो में लाता रहूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।